नमस्कार। आप देख रहे हैं N20 लाइव। तो लगातार नगर पंचायत और नगर परिषद चुनाव का हर अपडेट आप तक हम पहुंचा रहे हैं। तो आज कई दिनों से मैरवा नगर पंचायत का ग्राउंड रिपोर्ट और यहां की जो 5 साल के अंदर जो कार्य हुए हैं उसका भी रिपोर्ट आप तक पहुंचाने का हम कोशिश कर रहे हैं। तो हम पहुंचे हुए हैं जो वर्तमान में सभापति हैं उन्हीं के दरवाजे पे, और उनसे हमारी मुलाकात हुई है सुनील जी से, और जानने का कोशिश करेंगे कि जो भी प्रत्याशी चुनाव में लड़ रहे हैं अपने मर्यादा का पालन नहीं करते हुए जिस तरह से आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं उसको कैसे ये खंडन करेंगे, और आगामी जो चुनाव होगा नगर पंचायत सभापति के लिए इसमें जनता शामिल होकर वोट करेगी तो किस मुद्दा पर ये चुनाव लड़ेंगे। हालांकि इसके पहले ये सभापति बने तो जनता ने जिस वार्ड को चुना था वार्ड लोग के माध्यम से सभापति बने थे, लेकिन अब डायरेक्ट जब जनता चुनने जा रही है तो उस समय मुद्दा क्या रहेगा और जो विपक्षियों का जो क्वेश्चन है जो आरोप है उसको कैसे झेलेंगे। आपको भी, आपको चैनल के भी और मैरवा की समस्त सम्मानित जनता को भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं मैं। नेताजी, कुछ दिन पहले आपका मैरवा का ग्राउंड रिपोर्ट हम लोग चलाए थे और आपका इंटरव्यू भी हम लोग चलाया था, तो उसमें से कुछ प्रत्याशियों का ऐसा कहना है कि इसमें जो भी घोटाले के जो नाम आ रहे हैं उनमें वार्ड पार्षद का कोई योगदान नहीं है, सारा कसूर जो सभापति हैं उन्हीं पे जाता है। उनसे पहले पूछा जाए, मैं यही कहूँगा, पहले उनसे पूछा जाए कि बोर्ड अकेले चेयरमैन के बदौलत चल जाती है। किसी भी संस्था को चलाने के लिए उपाध्यक्ष, अध्यक्ष, शशांक समिति सब रहते हैं ना। हाँ, सही बात तो है। जो इंजाम लगा रहे पहले उनसे पूछा जाए कि अकेले अगर चल सकता है संस्था, खाने के लिए तो सब लोग खा लिया, बदनाम तो करेंगे ना। ये भादों का बैंक थोड़े है। दही तो सब लोग, एक यादव जाति के लोग दही बेचते हैं, चाहे सब लोग इस समय दही बेच रहा है, तो कोई खटा कहता है अपने आप को? नहीं कहेगा ना। तो अब देखा जाए जनता को वोट करना है और जनता को लुभाने के लिए तरह तरह के आरोप प्रत्यारोप भी लगाए जाएंगे, वादे भी किए जाएंगे बढ़ चढ़ के, और जो नहीं संभव है वो भी संभव किया जाएगा चुनाव के लिए। तो क्या लगा जनता मुद्दे पर वोट करेगी कि इन बहकावे में जाएगी, लोभ लालच में जाएगी? जनता मुद्दे पर करेगी, चेहरा पे करेगी वोट, विकास पे करेगी वोट। किसी के बहकावे में जनता माने नहीं है। कितना हूँ लोग मुर्गा खिला लें, दारू पिला लें, कुछ दे दें पैसा कौड़ी, लेकिन कोई लालच का व्यव नहीं है। जनता ने विकास देखी है मेरे थ्रू, विकास के आधार पे ही जनता मुझे फिर चुनेगी, और चुन नहीं रही है। हर वार्ड में लोग अकेले घूम रहे हैं, अब जाकर देखिए लोग अकेले घूम रहे हैं। मेरा न्यूज़ पोर्टल देखिएगा, जनता गांव के पीछे मेरे रह रही है, आगे रह रही है। सब लोग मेरे, मुझसे पहले लोग ही मेरा वोट मांग रहे हैं। नेताजी, नेता का मतलब होता है कि जो भी समस्या है उस समस्या का समाधान जिस भी माध्यम से हो, जनता को नहीं पता है कौन सिस्टम से आप कर रहे हैं लेकिन होना चाहिए। और देखा जाए तो उस कंडीशन में सबसे परफेक्ट सुनील कुमार बैठते हैं, क्योंकि जो एक पहचान है और जो पकड़ है बहुत ऊंचाइयों तक है, उसका भी फायदा यहाँ के जनता को मिला है 5 वर्षों और आगे भी मिलेगा। तो क्या लगता है ये मुद्दा बनेगा चुनाव में? बहुत बनेगा। किसी को एक मतलब सिपाही के पास बैठने की औकात नहीं है। हमें तो साला मंत्री के, डीएम साहब के यहाँ पर जाकर डेली बैठते हैं, उनसे भी मांगते हैं। जो भी है मेरे अपने लगते हैं कि सबसे मांग कर मुझे कुछ अपने नगर के लिए विकास करना होगा, तो विकास हम करते हैं मांग कर लाकर। और काफ़ी लंबा समय से देखा जा रहा है कि आप अपने पंचायत में, अपने क्षेत्र में आप घूम रहे हैं, अलग अलग वार्डों में आप जा रहे हैं, और अलग अलग वार्डों का ये जो आपका रिस्पॉन्स है कैसा मिल रहा है? बहुत अच्छा मिल रहा है। हमें तो लग रहा है कि अगर 10 दिन, 15 दिन, महीना दिन में चुनाव अगर हो जाए तो कहीं आगे पीछे कोई है ही नहीं है। चुनाव तो हम निर्घर बैठे जीत जाएंगे। क्यों कुछ लोगों का कहना है कि एक ही वार्ड में काम किए हैं और उसी वार्ड के बदौलत वो चुनाव लड़ रहे हैं। अच्छा, तो मैं लोगों का कहना है ना, मेरी जनता से पूछिए। आप 1 से 13 वार्ड है मेरा, वहाँ जाकर जनता से पूछिए कि सुनील ने अगर अनदेखा किया है कि देखा किया है। कहने के लिए तो कोई भी कुछ कह सकता है ना, कि अपने आप को कोई खराब कहता है ही, बताइए पहले। सही बात है। और एक चीज़ है कि जो मैरवा धाम जो केंद्र है पूरे, मतलब एक फेमस जगह है पूर्वांचल की बात करें तो मैरवा धाम, यहाँ का भी दशा और दिशा 5 साल के अंदर बदला है। कुछ लोग ऐसा कहना है, हमने जाकर ग्राउंड रिपोर्ट भी लिया था। तो क्या लग रहा है ये भी टर्निंग पॉइंट होगा चुनाव का? टर्निंग पॉइंट बहुत होगा। मेरे यहाँ 1450 अगर इस समय एग्जिट पोल का वोटिंग है, लेकिन हम पोल करा लेंगे 1100। तो 1100 में अगर 100 को मेरा जाता तो 1000 तो मेरे यहाँ प्लस पहले है। मेरे साथ तो ब्याज प्लस 1000 यही है। किसी के पास 5, किसी के पास 2, कि एक अपना वोट लेकर कूद रहा है। हमारे पास तो एक यहाँ सूद ब्याज समेत मेरा एक बाबा का अधिकार, मेरा 1000 दिया हुआ है बाबा का। बस 1000 वोट तो बाबा हमें पहले यहाँ दे चुके हैं। और एक चीज़ और है कि कुछ दिन पहले आपके दरवाजे पे खुद बिहार के स्वास्थ्य मंत्री वर्तमान में जो हैं मंगल पांडे, वो भी आए हुए थे और उनसे थोड़ा आपका क्लोज रिश्ता भी बताया जाता है। तो क्या उसका बेनिफिट मिला है मैरवा के जनता को? बहुत मिलेगा, अभी मिलेगा। मैरवा की जनता पहले से भी जानती है कि नेताओं से मेरा बहुत क्लोज रहता है। मंगल पांडे हो, उप मुख्यमंत्री जी भी मेरे घर आए हुए हैं, तारकेश्वर प्रसाद भी मेरे घर आए हुए हैं, सांसद जो भी हो, ओम प्रकाश जी हो, चाहे कविता सिंह सांसद हो, वो भी मेरे घर आई हुई हैं। जो भी नेता अगर मैरवा की तरफ कदम बढ़ा दिए तो मेरे घर उनको आना निश्चित है, तो वो वहीं जाते हैं। जो विपक्षी हैं, जो
प्रत्याशी लोग उनको हजम हो पाएगा? अरे यार, किसी को हजम होता है कुछ? ज़्यादा उल्टा हम ही खा लेंगे तो ढोका देंगे, तो उन लोगों को कभी होगा कुछ हजम? विकास किसी को हजम होता है विपक्षियों को? आज जो विपक्षी दिखा रहे हैं इतना छोटा छोटा नाला, तो अपने घर का नाला पहले देखें कि सही है कि नहीं है। अच्छा सुनील जी, आप तो जमीनी स्तर से उठे हुए नेता हैं, आपको पता है गरीबी क्या होती है, गरीबों का दुख दर्द क्या होता है। लेकिन कुछ प्रत्याशी ऐसे हैं मैरवा में जो बिजनेसमैन हैं, जिनके पास 1 मिनट तक का समय नहीं है। वो आज अपने आप को समाज सेवी बता रहे हैं, नेता बता रहे हैं, तो जनता की सेवा करने वाले बता रहे हैं। तो क्या लग रहा है अगर वो जीतते हैं तो सच में जनता के बीच में रह पाएंगे? अरे वो जीतते कहाँ हैं भैया? वो पहले मतलब कहीं बाई तो ऐसा होता है, अगर जनता ऐसा मौका देती होता है, जनता उनको मौका देती है तो जनता से तो भेंटो करने लायक नहीं रहेंगे। जनता पूछेगी कि साहब हैं, चेयरमैन साहब कहेंगे, और इधर लोग सुनील कहकर मिल लेते हैं कि सुनील जी हैं। साहब कहने वाले कभी मिलते नहीं है सर, साहब साहबे में रह जाते हैं लोग। यानी जनता बेटा चुनेगी, नेता बात नहीं चुनेगी। नहीं, नेता कहाँ चुनने वाली जनता? वो भूल गया, भरम गया। आप योगी में देखें, उत्तर प्रदेश की सरकार बना ना, हाँ। सारी दुनिया कह रही थी कि योगी जी हार रहे हैं, 100 सीट आ रहा है, 50 सीट आ रहा है, लेकिन हो गया ना, कहानी खत्म। दिल में बैठा कर रखते हैं जनता की हमें क्या करना है, किसी के साथ करना क्या है वो जनता जानती है। हम लोग देखिए बनिया हैं, हमारी मैरवा की जनता बनिया जाती है, सबसे काम है उनको। जो भी हमारे वोटर हैं, सपोर्टर हैं, हमारी जाति के लोग हैं, बनिया हैं, सब बिजनेस की जो भी जाति के हों वो बनियागिरी करते हैं ना, धंधा करके। तो बनिया मान लीजिए हर जाति के, हर वोटर, हर कैंडिडेट से काम है उनको। तो किसी के सामने अपना पक्ष नहीं खोलेंगे कि हम इनके लिए सपोर्टर हैं, लेकिन उनको क्या करना है अपने दिलो दिमाग में बैठे हैं। रात दिन हमें उन लोगों से मोबाइल पे, फ़ोन पे बात होता है कि हम भैया कहाँ हैं। कुछ लोग तो ऐसा कहते हैं कि आपके लिए धन बल हम सब लगा कर तैयार हैं, भगवान की क्रिया भी कुछ लोग खा लेते हैं। तो अब क्या कीजिएगा, इससे अधिक कोई है महत्व? अभी तक जो भी प्रत्याशी आए हैं चुनाव में, उन सबके बीच में आप अपने आप को मतलब किससे लड़ाई देख रहे हैं? किसी से मुकाबला होगा कि नहीं होगा? नहीं भैया, मेरा लड़ाई किसी के साथ नहीं है। कोई दूर दूर तक नहीं? कोई दूर दूर तक दिखने तक नहीं दिखता है कि कौन मेरे साथ दूर दूर तक है। मतलब जिस वार्ड से जो उठा है उसी वार्ड तक बस रहेगा? बस उसी वार्ड तक सही 50 में सहमत हो जाएंगे बस। फिर दूसरे वार्ड में दूसरा प्रत्याशी आएंगे? बस वहाँ सुनील से एक एक वार्ड में कम से कम 2 प्रत्याशी हैं भैया, 3 प्रत्याशी। हमारे वार्ड में तो कोई मेरा विरोधो करने वाला नहीं है। 10 नंबर वार्ड में 11 है मेरा, 11 और 10 तो मेरा दोनों एकदम एक तरफा बना साहब का नाम है कि 5 साल का जो सफर रहा है उससे जनता भी खुश है, हम भी खुश है। और आगामी जो 5 साल होगा वो मैरवा के लिए जल निकासी की समस्या उस पर काम होगा। और जो क्राइम जो बढ़ रहा है, जो चोरी हो रहा है बाइकों का, उस पर भी हमने कड़ा रुख अपनाया है। CCTV कैमरा लगाने का मैंने सोचा है, उस पर भी काम किया जाएगा। और मैं कोशिश करूंगा कि इनके माध्यम से 5 साल के अंदर जो भी कार्य हुआ है मैरवा में, और मैरवा कितना बदला 5 साल के अंदर, 5 साल पहले क्या नहीं था और 5 साल में क्या है मैरवा में, ये भी दिखाने का हम कोशिश करेंगे यहाँ के जनता तक। तब तक आप बने रहिए हमारे साथ N20 लाइव के साथ। और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए।